भारत में हमेशा ही भगवान के बाद माता पिता को स्थान दिया जाता है। कई बार माता पिता को उस परम पिता परमेश्वर का ही रूप कहा जाता है और उनकी सेवा करना ही मानव का परम धर्म बताया जाता है। इसी बीच आज 16 जून को हर कोई फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। वैसे तो माता पिता में जान बसने वालों के लिए हर दिन उनके माता पिता के लिए खास होता है, लेकिन ये दिन बाकी दिनों से थोड़ा सा अलग जरूर होता है, जिस दिन हर एक इंसान अपने पिता की मेहनत, उनके प्यार को याद करता है और उनका धन्यवाद करता है। उन्होंने जो भी अपने बच्चों के लिए किया, उन तमाम चीजों के लिए वो उनका शुक्रगुजार होता है। लेकिन शायद हर पिता की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कई पिता ऐसे भी हैं जो आज अपने बच्चों के होते हुए भी सहारे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऐसे ही बेसहारा और अपने परिवारों से विमुख हो चुके कई बुजुर्गों से डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम ने खास बातचीत की, उनके दुखों को साझा किया और उनकी नम आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछने की एक कोशिश की। इन बुजुर्ग पिताओं में से कईयों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो अपने बच्चों के लिए किया। अब वे जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, उनका भला हो। इस बीच उन्होंने कहा कि घर में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जो ना तो सहने लायक होती हैं और ना चाहकर भी सही जाती हैं। इसलिए बेहतर होता है कि कोई ऐसा रास्ता चुना जाए जिससे वो भी खुश रहें और हमें भी कुछ पल का सुकून मिल सके। आज जो है फादर डे है। फादर डे पर जो है काफ़ी बच्चे धूमधाम से मनाते हैं, मगर कुछ माता पिता जो है ऐसे होते हैं जिनको वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ता है। पिता ऐसे भी जो है हमारे को नजर आए जिन्होंने अपनी जो है काफ़ी कहानी बताई, आंसू जो है आंखों से उनके निकल पड़े दास्ता बताते बताते। आइए आपको मिलवाते हैं उन्हीं बुजुर्गों से, क्या कुछ जो है अपनी दास्ता बताते हुए नजर आ रहे हैं इस फादर डे पर। ठीक है, हम तो क्या सुखी रहे बच्चे बस। नहीं, हम बस लड़के के हाथ नहीं बनती, बस बाकी तो सारे बच्चे, बहू भी ठीक है, पोते भी ठीक। बस वो छोटी छोटी बात पे लड़ना, बस मैं हाथ जोड़ना है यही। अब लोगों को बिना टिकट का तमाशा दिखाए फायदा क्या? लोग तो तमाशा देखने के लिए तैयार खड़े हैं। कर इनके घर की लड़ाई बजे का, हम ये चीज नहीं, मैं नहीं करता। हाँ करिए, कोई भला हो, हम तो करिए। क्या कुछ वाक्य कारण क्या? कारण बस ऐसी है। नहीं, मैं तो भाई सारे कुछ, मैं तो फिर भी कहीं बच्चे भला हो इनका, बस मैं यही। क्या कुछ करते हैं? लड़का स्पेयर पार्ट की दुकान है, 5 दुकानें हैं मेरी। बेटिया कल्पना चावला में डॉक्टर है, छोटे वाली। बड़ी लड़की सीए है, मतलब सोनिया गांधी की स्विस रिश्तेदार कंपनी है। इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद नहीं, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी भाई। अब वो ना करें यहाँ कई दफा बहू आती है लेने, मैं नहीं जाता, मेरा उसका मन नहीं मिलता। पोते भी आते हैं, मन नहीं नहीं मेरा लड़के के साथ मेरा मन नहीं, बाकी तो सब याद आती है कोई ऐसा पल? नहीं आती है। पोतों की याद आती है, बहू की, इसकी याद नहीं आती। फिर भी हम कहते हैं मेरे हाथों इसका बुरा ना हो। एक दर्द है कहीं ना कहीं अंकल चीज में। नहीं, कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कमी है, बात ये है। कहीं ना कहीं हमें भी अपनी, हाँ कहीं, हाँ याद आती है, याद तो। याद करके हाँ जी, वाइफ है आपकी? हाँ जी, वाइफ को गुजरे 13 साल हो गए। 2011 में, सितंबर 22 में। कितने साल से आप? मैं 2011 से अगस्त से रह, बीच में चला गया था, लड़के की शादी होनी थी, कहने यहाँ बैठ रहेगा, इसकी शादी नहीं होनी। फिर इनसे बहुत छुट्टी ले गई। ये बहुत अच्छे हैं, हमारे को रख लेते हैं, हमारे ऐबों को नहीं रखते हैं। जितनी इनकी अच्छाई करी आज कम है। फादर डे पे काफी याद करते हैं कि पिता, पापा मुझे ये चीज चाहिए, ये दिलवाइए, हमने पापा मुझे ये और इस चीज का मैंने फॉर्म भरा है, मुझे इतने पैसे चाहिए, हर एक चीज इच्छा पूरी करते हैं। मैंने करते हुए, आप ये सोचो भाई, सरकारी डॉक्टर के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। 20-20 घंटे, 18-18 घंटे मैंने काम, साइकिल का, साइकिलों का ठेकेदार था। हाँ, 12-12, 1300 रुपये रोज की दिहाड़ी बना। कहीं ना कहीं कल एक बात होती है कि बेटा है मेरा आगे चलकर सहारा बने। नहीं, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ बिना टिकट का लोग तमाशा ना दे। लोग तो तैयार, कभी इनके घर में लड़ाई हो मैं देखो तुम्हारे, जबकि उनके घर में भी यही होती है, हर घर में छोटी मोटी। फिर भी यही कहते हो कमाओ खाओ मौज। थोड़ी बहुत तो याद आती है। हाँ, मैं हफ्ते के हफ्ते मिला तो 1-2 चक्कर में लगा तो मन नहीं करता? पोतों से प्यार होता है। लेके नहीं जाते यहाँ से? नहीं ले गए थे, फिर इनको वही 2-3 दफा इनसे लिख के दे गए, लड़की भी लिख के।
फिर अपने वैद्य से या आपका मन ही नहीं लगता वहाँ पे? नहीं, वो फिर अपने मतलब ऐसे हालात पैदा करता था, मेरा रहना वहाँ मुश्किल हो जाता था। 8-9 दफा वो मैंने आ लिया और 8-9 दफा मैं चला, अब मेरा मन नहीं करता। अब मन नहीं। उन बच्चों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आखिरी वक्त में जिस तरह से आप हम क्या कुछ नहीं करते, बच्चों हम तो फिर ये कहते हैं भला हो इनका, तरक्की करें। हम नहीं, हम अगर उनके साथ बुरा करें, बराबरी कर ली, फिर भगवान क्या फैसला करेगा? अगर हमने उनके साथ बराबरी कर ली तो हमारा भगवान क्या फैसला करेगा? थोड़ी बहुत याद आता है। हाँ, आती है पोतों की बहुत। आपका नाम? हंसराज। लड़के ने तंग किया है जी, फिर क्या करेगी जी, छोड़ के जाना पड़ा है सारा कुछ। क्या क्या कुछ मैं हुआ? यहाँ से, मैं करनाल का ही रहने वाला हूँ। यहाँ से 5 साल मैं लड़की के पास चला गया था। वो मैंने वहीं देखा। कहीं ना कहीं दिल में दर्द है, दर्द करके क्या करेंगे। याद आती है, काफी याद आती है। कोई याद नहीं आती क्या। करियाने की दुकान थी आपकी? हाँ, 40 साल। तो बच्चे क्या बोलते, क्या कुछ लड़ाई झगड़ा रहते थे क्या? हाँ, लड़ाई झगड़ा घर में हो ही जाता है। ऐसे क्या हालात बने आपको यहाँ पर आना पड़ा? जब फिर कोई रखेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे। बच्चे क्या कुछ काम करते हैं? कोई किराने की दुकान मेरे यार ही करता था। याद आती है, याद आती है बच्चों की? याद आए भी तो क्या कर सकते हैं। काफी दर्द है दिल में, काफी दर्द है दिल में। ताकि बच्चे साथ होते तो काफी धूमधाम से रहते, काफी। मैं तो मौज में था, यहीं आके चोट लगी, यहाँ पैडी टूट गई थी, यहीं इलाज करवाया, यहीं सारा। फादर डे पे उन बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरह से ये बच्चे बुजुर्गों को यहाँ पर? भला हो उनका। कहीं ना कहीं सोचना चाहिए उन बुजुर्ग माँ बाप के बारे में। वो उनकी वो उनकी बात है, अपनी सोचे ना सोचे। क्या नाम है अंकल आपका? जोगिंदर पाल, कहाँ से हैं आप? यहीं करनाल से। ठीक है, आपकी बात मानते हैं। बाकी जो हमारे बाबूजी मोहनलाल जी ने कहा है, हम इनकी बात में सहमत हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, जो कहा है हम इनकी बात में सहमत हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे आपको रहना पड़ रहा है बच्चे होने के बाद? भाई, देखो ये लड़का तो है नहीं, मिसेज भी नहीं है, मम्मी फादर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेली जान है। तो उन्होंने अपने घर की मजबूरी की वजह से यहाँ छोड़ दी। याद आती है? ये बच्चे आते हैं मिलने, गुड़िया आती है, कोई दिक्कत नहीं। फादर डे पे बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों बाकी को आप तो उनको यही कहेंगे सुखी रहें, और क्या कहेंगे। नहीं, माँ बाप को तो ख्याल रखना है उनको, वो भी तो एक हीरा है, मैं हाँ आप जी, हीरा है। हाँ जी, ठीक है आपकी बात, ओके। कोई ऐसा पल याद आ रहा है जब बच्चों के बीच में रहते थे कि छोटे बच्चे थे, पापा ये मेरे को ये चीज चाहिए? वो तो देखो जी, बचपन की बातें बचपन में याद आती हैं, याद आती है? होता ही है। तो कोई आंसू भी इसमें अंकल आपके आंखों कोई नई बात नहीं है। ये बात होती रहती है, अक्सर होती है। ये ममता जो है ना, ये बहुत थोड़ी बहुत तो याद आती है। आती है, बिल्कुल आती है। क्या नाम है अंकल आपका? सुंदरलाल नारायण। मैंने लड़का पैदा करके कितनी बड़ी गलती कर दी, ये कहना था मोहनलाल का, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और पिछले 4 साल से इस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। मोहनलाल बताते हैं कि वक्त के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि घर वालों से कुछ मतभेद खड़े हो गए कि उन्होंने मुझे ओल्ड एज होम में भेज दिया, जहां पर मान सम्मान नहीं, प्यार नहीं, वहां पर रहना ही क्यों है। फादर डे पे बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में माँ बाप का वैसे ही बड़ा ख्याल रखा जाता है, उनका बड़ा स्थान है। भगवान के बाद अगर स्थान है तो माँ बाप का ही होता है। आजकल की औलाद वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए कुछ ज़्यादा बिगड़ गई है, उनको अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। ऐसा क्या हुआ आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या? बस विचार बदल जाते हैं कुछ बच्चों के, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो माँ बाप को वो बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो जब विचार नहीं मिलते तो यहाँ आना पड़ा मुझे। याद तो आती होगी। जी, याद आती होगी।
नहीं, अब दिल को समझा लिया है, पत्थर कर लिया है, ऐसी कोई बात नहीं। रोने से फायदा भी क्या है, याद करके क्या करेंगे? जब वो लोग हमें पूछते ही नहीं तो हमने उनको याद करके भी क्या करें? जैसे बचपन था, बचपन में उनके लेके जा रहे हैं, जो उनको जरूरत है वो सामान आप दिलवा रहे हैं, उसके बावजूद भी समझ सकते सर, हमने तो अपनी जो ड्यूटी थी सब पूरी की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, प्यार भी किया, शादियां भी की, लेकिन उन्होंने अपने फर्ज पूरे नहीं किए, तो हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं ना। हम यहाँ हैं, इसका मतलब है कि हमारी गलती तो नहीं है ना। हम चाहते तो घर में रह सकते थे, बच्चों का ही दोष है। तो फादर डे पे उनको ये समझना चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए। इस उम्र में रोटी से ज्यादा प्यार की बहुत जरूरत होती है, तो अगर बच्चे प्यार करें तो कौन ऐसे यहाँ आएगा? मिलने के लिए नहीं, मेरे को कोई मिलने नहीं आता, मैं चाहता भी नहीं कि मुझे आगे मिले, मुझे जरूरत नहीं है। कोई ऐसा पल जो याद है, याद आता बहुत याद आता है, लेकिन रोने से फायदा नहीं है। आप अपने अगर आंसू बहाएंगे तो अपने आप को ही दुखी करेंगे, अपने ही जख्म को रह देंगे तो हमें ही तकलीफ होगी। बाकी किसी को क्या कह सकते हैं, उनको क्या समझा सकते हैं? है? बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर भी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं, उनकी गलती, ऐसा ना करें, कल को वो भी बुजुर्ग होंगे, उन पे भी ये टाइम आएगा, कल को उनके बच्चे भी उनके साथ करेंगे। एक पुरानी कहावत या एक पुरानी संस्कृति है कि जो हम बीज बोते हैं वही तो हम फल पाएंगे। जैसा वो कर्म कर रहे हैं ऐसे ही फल उनको भी मिलेगा। तो ये चीज अच्छी नहीं है, हमें तकलीफ हो रही है, कल को उनको होगी, ये अच्छा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनको तकलीफ ना हो, तो ऐसा ना करें प्लीज। अकेले गए हो आपकी बात नहीं, मैं अकेला हूँ, वाइफ बच्चे वही अलग है। कभी मिलने का मन नहीं करता नहीं, मेरा नहीं करता, अब नहीं करता। आपकी वाइफ नहीं, कोई आया नहीं, कभी नहीं। कोई मैं चाहता भी नहीं, कभी फोन बजता मैं अटेंड नहीं करता। थोड़ी बहुत याद आती है बहुत याद आती है, ऐसी बात नहीं है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, इमोशंस हैं, लेकिन क्या फायदा, उस चीज का फायदा क्या, मुझे ये बताएं। फादर डे पे बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? बस यही कि अपने माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि ये टाइम उन पे भी आना है, और जो तकलीफ से हम गुजर रहे हैं हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उस तकलीफ से गुजरें, तो इसलिए उनको चाहिए कि ख्याल करें, अपना बुढ़ापा सुधार लें। आपका नाम मेरा नाम मोहन लाल। करीब 6 साल से वृद्धाश्रम में रह रहे कुलबीर का कहना है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि कमा कर लाओ, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आखिर मैं काम पर जाऊं तो जाऊं कैसे? आखिर इन कमजोर हड्डियों से मैं कमाऊं तो कमाऊं कैसे? डे है, बच्चों की याद आती है नहीं? आती है जी, आती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो अपने माँ बाप को छोड़ते हैं? आपकी आंखों में काफी आंसू हैं। भगवान की लड़की क्या कभी बात होती है? हाँ जी, बात होती है बच्चे से? हाँ बात तो होती है। क्या बोलते हैं? वो था पति आ जाते हैं हम मिलने के लिए। काफी ज्यादा होती है क्योंकि आज वो साथ में होते बच्चे कहीं ना हाँ कहीं जी, हाँ जैसे जी, आपको नहीं रहना पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम से करनाल से। ऐसा आखिर क्या हुआ वो इस तरह से आपको यहाँ पर उन्होंने छोड़ तो दिया? घर में 100 बातें होती हैं, 3 बातें होती हैं ऐसी जो बर्दाश्त नहीं होती। यही रास्ता फिर मिला, देखना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ आपको जो यहाँ पर आना है? क्या कुछ आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई खास बात भी नहीं है कोई, ना ना, घर में आना जाना है, ऐसी बात नहीं है। आते हैं पोता पोती आते हैं, आते हैं। कारण क्या है आपको यहाँ पर छोड़ दिया? कुछ बात हुई थी? कारण आपको बता तो दिया जी। कोई बात ऐसी होती है जो घर के कह देना बर्दाश्त नहीं होती, फिर बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये बात है। क्या नाम है? कुलवीर कुमार।
आज जिस कदर वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, वो हालात बताते हैं कि आखिर हमारे दिलों में माँ बाप के लिए कितनी इज्जत, कितना प्यार बचा है। आज का पिता अपने बच्चों से सिर्फ एक चीज मांगता है, और वो है कि आज उंगली पकड़ कर तेरी तुझे मैं चलना सिखाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं।